हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। ये पर्सन या तो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर सोलमेट्स की एनर्जी नहीं है आज। तो जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हैं, द ड्रीमर एंड द मैजिशियन। तो सबसे पहले द ड्रीमर का कार्ड कहता है, एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योरसेल्फ। एंड द मैजिशियन टॉक्स अबाउट, you can do anything. Take charge of your life. You can manifest what you need to be a success. तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि या तो आपने इस पर्सन की तरफ कोई चैलेंजिंग सिचुएशन रख दी है, या फिर इन्होंने ही खुद को एक चैलेंज की तरफ पुश किया है, एक रिस्क की तरफ पुश किया है। वजह ऐसी हो सकती है कि दिस पर्सन रियली वांट्स यू इन देयर लाइफ, दे रियली वांट टू अचीव देयर पोजीशन। ऐसा हो सकता है ना कि इनकी सर्टेन एक पोजीशन या फिर एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी रह चुकी है जहां पर आपने इन्हें पेडिस्टल पर बिठा कर रखा था, एंड आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या आपने इन्हें बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा था अपनी ज़िंदगी में। इनके साथ आपकी को डिपेंडेंसी रही होगी। आप इन्हें कह सकते हैं ना, एक अनकंडीशनैलिटी के तहत आप इनसे प्यार करते थे। लेकिन चीज़ें आपके हिसाब से चली नहीं, या फिर आपने थक हार कर अगर इनसे एक सेपरेशन ले ली थी, तो आपके जाने के बाद से इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से शिफ्ट हुई होंगी कि दे आर इनटू द रियलाइजेशन, दे आर एन अवेकन पर्सन नाउ। मतलब आपने इन्हें लिटरली ट्रिगर किया होगा, पुश किया होगा, बताया होगा आपने कि लाइक आपकी जैसी पर्सनालिटी अगर ये ढूंढने भी जाएंगे तो इन्हें कोई नहीं मिल सकता। you know, ये इनकी खुद की रियलाइजेशन भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर, तो इन्हें बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो चुकी है कि दे हैव लॉस्ट यू, एंड अभी ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं टू गेट यू बैक। समझ रहे हैं आप? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की तरफ अगर आपने कोई कम्युनिकेशन रखा है, या फिर आपका स्टेटस इन्होंने देखा है अभी आजकल, अगर आप इन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्सेल करते हुए शो हो रहे हो, या फिर अगर आपकी इंफॉर्मेशन इन्हें किसी ने लाकर दी है, तो दे हैव जस्ट केम टू नो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, या फिर अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। इनके रहने या ना रहने से आपकी लाइफ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। आपने खुद को ग्रो किया, आपने खुद को अपग्रेड किया, और अभी आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे, इवन हील्ड होंगे, इवॉल्व हो चुके होंगे। जब आप इनके साथ रहा करते थे तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप, और बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंड हुआ करते थे। एंड देन हो सकता है ये उस बात का एडवांटेज उठाया करते थे, आपके साथ अम, अच्छे से बिहेव नहीं करते थे होंगे, आपको ग्रांटेड लिया होगा इन्होंने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज हो गई हैं। अब आप इन पर डिपेंड नहीं करते, अब आप इन पर किसी भी मामले में कम नहीं हो। आपने अपने आप को इतना ब्यूटीफुली उस सिचुएशन से उभार लिया है कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता टू शाइन, यू नो। तो ये जब आपके अंदर एक चेंज आपके पर्सन देख रहे हैं, तो इट इज़ हिटिंग देम इन अ रियली वेरी बैड वे, और पछता रहे हैं ये, मुझे ऐसा लगता है। दैट इज़ व्हाई दे आर टेकिंग द चार्ज इन देयर हैंड्स कि अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन को खो नहीं सकता इस पर्सन की लाइफ में, मुझे वापस कम बैक करना पड़ेगा, या फिर मुझे इस पर्सन का दिल दोबारा से जीत लेना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द म्यूजिशियन, और मुझे पता है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा से कम बैक करवाने के लिए, यू नो।
ऐसा इन्होंने सोच लिया है। जब इन्होंने आपको देखा या फिर आपकी जो भी अभी सिचुएशन बनी हुई है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर भी आप अभी स्टैंड कर रहे हो, वो एक बहुत ही बेहतरीन पोज़ीशन होगी। और जब ये आपको वहाँ पर देख रहे हैं, तो दे आर जस्ट चैलेंजिंग देमसेल्व्स कि मुझे कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, वरना मैं बहुत कुछ लूज़ आउट कर जाऊँगा या कर जाऊँगी और मुझे फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा इस लाइफ़ टाइम में टू गेट बैक दिस पर्सन इन माय लाइफ़। तो ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ जो कि बहुत ही डिटरमिन्ड है आपके पर्सन, और एक मैजिशियन की एनर्जीज़ में चैनल हो चुके हैं, एंड दे रियली वांट टू अचीव यू, दे रियली वांट टू विन यू एट एनी कॉस्ट, यू नो। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर 5 ऑफ विंटर वाली बनी हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट walk away from dishonest associations, realizing that what you thought you wanted is not the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. या तो इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा खफा हैं, उदास हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको बिट्रे किया है, यू नो। और अब आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते होंगे। तो यही वजह है कि एक गुस्सा देख रहे हो आप, एक मतलब अपने अंदर जब कभी भी आप इस पर्सन से कनेक्ट होते हो तो वो ग्रज नहीं गया। अम, मतलब आप हील हो गए होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू आर नॉट एट ऑल हील्ड, ऐसा नहीं है। आप हील भी हो चुके होंगे, आपने वॉक अवे भी कर लिया होगा, बट इस पर्सन का रिपीटेडली आपकी लाइफ में कम बैक करना आपको लाइक बहुत सारे वेज में कंफ्यूज कर जाता होगा, गुस्सा दिलाता होगा कि अब क्यों आए हो? जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? यू नो। और जब अब आए हो तो अब मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, और मैंने जितना भी दिया है आपकी तरफ या फिर जो भी प्रेज़ेंट किया था, वो बहुत था। यू नो, आपने जब रिसीव नहीं किया, जब आपको रिसीव करना था, अब आप माँगने आए हो, यू नो। अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए आपकी तरफ। तो ऐसी शायद आप एक सिचुएशन में स्टक हुए पड़े हो जहाँ पर आपको गुस्सा भी है एट द सेम टाइम। एक विक्ट्री भी आप सेंस कर रहे होंगे कि मतलब काश ये पर्सन अगर वक्त पर आ गए होते तो क्या ही इस रिलेशनशिप का रंग होता, क्या ही उस यू नो अचीवमेंट का मजा होता, कुछ और ही बात होती। यू नो, वक्त पर ना मिली चीज की कोई अहमियत नहीं होती गाइस। वक्त पर इन्होंने आपकी तरफ रिवर्ट बैक नहीं किया। अब शायद वक्त इस कदर बदल गया होगा कि अब आप इस पर्सन को एम्ब्रेस नहीं कर सकते। यू नो, आपकी लाइफ की सिचुएशंस चेंज हो गई होंगी, या फिर आपने खुद को इस तरह से संभाल लिया होगा कि अब आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना नहीं चाहते। बट मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपकी ये जो एनर्जीज हैं, इट्स फॉर नेवर, ऐसा नहीं होगा, ये चेंज होंगी। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, आप चीटेड महसूस कर रहे होंगे कि दिस पर्सन हैज़ चीटेड यू। इन्होंने एक डिसऑनेस्टी रखी होगी आपकी तरफ, और आपने यही सोचा होगा कि मैंने जहाँ पर भी अब तक भी एफर्ट्स रखे, जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया, वो वर्थ नहीं था। और लाइक दैट रिलेशनशिप वाज़ नॉट वर्थ द एफर्ट। और यही वजह है कि आपने अपने अंदर वो एक गुस्सा इस तरह से बना लिया है कि यू रियली डोंट वांट टू गो बैक टू दिस पर्सन। ये आपका खुद का डिसीजन होगा। आप अभी अ, खुद में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होंगे। अभी आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जहाँ जहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि आपका एडवांटेज कोई ले रहा है, आपको ग्रांटेड कोई ले रहा है। ऐसे किसी भी एसोसिएशन में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते होंगे, एंड दैट इज़ व्हाई यू हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम हियर। और ऐसे पर्सन के साथ आप रहना भी नहीं चाहते होंगे। तो ये करंट एनर्जीज हो सकती हैं आपकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो वाइब मुझे महसूस हो रही है, इस पर्सन को खोकर आप भी खुश नहीं हो। मतलब कहीं ना कहीं आपका भी लॉस हुआ है। मतलब अभी आप हील हो गए हो, आप एक बेटर पोजीशन पर हो, देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन वो जो एक होता है ना कि क्या यार, अ, मेरी लाइफ में अगर ये पर्सन नहीं है तो मैंने अब तक भी जो भी किया इस पर्सन के लिए, उसका मुझे कुछ तो रिटर्न मिल जाता। यू नो, वो एक हल्की सी रिग्रेटफुल जो एनर्जी होती है कि
काश, काश वाले वर्ड्स आप सोचते होंगे, और ये पर्सन इतने बुरे भी नहीं होंगे। हो सकता है इनके एक्शंस बुरे रहे होंगे। आपकी तरफ इन्होंने जैसा भी बिहेवियर रखा था, वो बिहेवियर खराब होगा। लेकिन बाय हार्ट दिस पर्सन इज़ अ गुड मैन या वुमन, जो भी आप कह लो। बट आपके साथ वक़्त पर चीज़ें यहाँ पर सही तरीके से अलाइनमेंट में नहीं बैठी होंगी, इसलिए आपने यहाँ से वॉक अवे करने का ठान लिया होगा। हम आगे देखते हैं कि व्हाट दिस पर्सन इज़ गोना डू। अभी ऐसा कह सकती हूँ ना मैं, ये जो सिचुएशन अभी लटकी हुई है यहाँ पर, कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है, कुछ भी चेंज हो सकता है यहाँ पर। तो आपके पर्सन एट ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज़ में आने वाले हैं। स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम having many things happening at once, successful multitasking, sudden events or changes। तो आपके पर्सन हो सकता है आपके लिए कोई एक्शन लेकर आएंगे। अगर इनकी लाइफ में बहुत कुछ एट अ टाइम चल भी रहा है, इफ दे आर इन्वॉल्व विद सम अनदर कनेक्शन एंड ऑल, तो वहाँ से ये खुद को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ ज़्यादा फ़ोकस या डेडिकेशन रखेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया है। दे नो दैट कि दे हैव लॉस्ट इट। अब जब कोई किसी को खो देता है, तो उसे पाने की, दोबारा पाने के लिए क्या-क्या करना पड़ सकता है, क्या-क्या चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, और सक्सेस कैसे प्राप्त करनी पड़ सकती है, इन सारी चीज़ों पर आपके पर्सन का फ़ोकस रहेगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि नथिंग इज़ सेट इन स्टोन हियर। हो सकता है ये पर्सन आपको मना भी ले, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जीज़ ऐसी लग रही है ना कि यू आर ऑल्सो नॉट हैप्पी वॉकिंग अवे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। आपकी भी वो खुशी नहीं है। इनसे दूर जाना आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। इफ दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, तो मैं यही कह सकती हूँ कि इनसे दूर रहकर आप भी खुश नहीं रहते होंगे। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खफ़ा हो, नाराज़ हो इनसे, इसीलिए अभी आप इनकी तरफ कुछ देना भी नहीं चाहते। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है, वो एक गुस्सा है, वो एक ईगो है अभी आपके अंदर कि नहीं, अब और नहीं, ठीक है ना? तो अभी ये करंट एनर्जीज़ हैं आपकी, लेकिन ये चेंज हो रही हैं विद द एयर ऑफ स्प्रिंग एनर्जी। एंड यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन देना चाह रहा है इंट्यूशन। तो देखो, आपके फोरफ्रंट पर अभी जो भी हो रहा है, डोंट लिसन टू दैट, या फिर डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। रादर आपको उन सारी चीज़ों से कट ऑफ होकर थोड़ा सा टाइम अपने लिए, लोन टाइम लेना पड़ेगा, जहाँ पर आप फिगर आउट कर सकें चीज़ों को, अपने तरीके से एनालाइज कर सकें कि वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, एंड उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, या फिर आपका इंट्यूशन सीधा सीधा क्या कह रहा है आपसे, वेदर यू वांट दिस पर्सन और नॉट। ठीक है? इफ यू वांट दिस पर्सन, तो आप एक एक्सेप्टेंस में आ जाओगे धीरे-धीरे, जब एनर्जी शिफ्ट आपके लिए बदल जाएँगी। प्लैनेटरी ट्रांज़िशंस का भी हाथ होता है गाइज़, और बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, डिवाइन टाइमिंग हम जिसको कहेंगे। तो उसके तहत सब कुछ आपके लाइफ में अलाइनमेंट में आ सकता है। लेकिन इफ योर इंट्यूशन इज़ नॉट अलाउइंग दिस पर्सन टू एंटर इन योर लाइफ, तो आप ज़रूर यहाँ पर कुछ और ज़्यादा ना सोचते हुए इनसे वॉक अवे भी कर सकते हो। तो टोटली इट इज़ बेस्ड अपॉन योर इंट्यूशन। जो भी आपका डिसीजन आना है या आएगा, तो अपने इंट्यूशन को ही सुनकर आपने फैसला लेना है, क्योंकि आंसर्स आपको पता है। आपके इंट्यूशंस को आपके आंसर्स पता है कि आप क्या चाहते हो, आपको करना क्या चाहिए, विच इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। जो भी आपके लिए सही है, आपके बेटरमेंट के लिए सही है, वही आप चूज़ करेंगे अपने लिए। आप अपने इंट्यूशंस पर रिलाय करें, रादर दैन द फोरफ्रंट एनर्जी, ठीक है ना? तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइज़। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइज़, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।